एक दिन ठकुराइन चौका में बैठी रोटी करती थी। अब वो का बात है कि ठाकुर तो गए थे हर चलान। अब उन्हें कहूँ लेट न हो जाए सो वे जल्दी जल्दी हाथ चलाए रही थे। ठकुराइन के बारे में कुछ और बात हम बता दें तुम लोगों को कि ठकुराइन जो होती वे खूब रंगीन मिजाज होती, दिल खुश होती। जैसे सारो मोहल्ला वालों ने भौजी कह के पुकारतो तो। एक दिन को वाकया है कि गली में एक फेरे वाले ने आवाज लगाई, किताब ले ले त्रिया चरित्र की। आपके गांव, आपके शहर, आपके कस्बे, आपके द्वार किताब बेचने वाला आया है, त्रिया चरित्र की किताबें खरीद लो। ठाकुरान ने सोची कि ये घर है कोई आदमी है गांव में जो त्रिया चरित्र किताबें बेचत फिरते। अरे दौड़तन में त्रिया चरित्र किताबें का करे, बे तो खुदा ही जे कर्म सब करती रहती, उन्हें का त्रिया चरित्र पढ़वे की जरूरत पड़ेगा। अब बाको ना हो तो जो किताबें बेचत तो बाको ना हो तो मूसर चंद हर अट्ठा बेचन आते वो किताबें। सो ठकुराइन को होती गुस्सा आई, मैंने आते है त्रिय चरित्र दिखाई दो जाए। सो रोटी छोड़ दी उनने और एकदम द्वारे पाई निकर के भैया मूसा चंद ना बता। अरे आओ ये किताबें दिखाई दे मुँह देख ले मैं। सो मूसा चंद ते आई गए, मैंने चला अंदर चला और हम रोटी कब तंगे न जरजरा जे ठाकुर साहब गुस्सा और हुए। सुबह अंदर आए गए, ठकुरान हती चूल्हे से बैठ गई जा अपने रोटी करने लगी। मूसा चंद तुमने कही कि जब ऐसे करो ये कुंडी लगाए दे कुत्ता बलैया घुसे आते। सो मूसा चंद ने हती वह कुंडी लगाए दी। अब ठकुरान हती रोटी करती जावे और जो कही कि लाओ किताब दिखावो, तो एक किताब दे दी और वे हते सो देखने लगी। और वे मूसा चंद हते आंगन में बैठी है। ठकुरान बोली घूमन काय को बैठे ये निकले चौका में बैठो हर के ढेंगा। अब मूसा चंद सख पकाई गई, उन्हें डर लगा कि ठकुरानी ढेंगा और चौका में और बैठे जाए। ना ठीक है ठकुरान हम यही ठीक हैं। अरे कल सर में हाथ खाए के लें जूता बता दे हुए हैं और ये चौका में निकल आया। हम ना कोई बलक विचार मानते, चाहे जो आ जावा ना ठाकुर हमारे मानते। हालांकि भी गुस्सैल तो बहुत है, लेकिन जिस चीज़ों को विचार ना भी मानते। डरा डरूते बेचारे मूसा चंद हते सो जूता उतार के और ठकुरान के ढिंगा चौका में बैठ गए। मैंने हाँ अब लाओ दूसरी किताबें और दिखाओ, तीसरी दिखाओ, ऐसे ही करके वे किताबें देखने लगी। तौले कहा बहु कि बहराते कौन कुंडी खटखटाई और आवाज आई ठकुराइन ठकुराइन किबार खोलो। मूसा चंद ने कही कि को है। अरे के वे ठाकुर साहब आए गए हर चलान गए थे और हम ना जानते थे इतनी जल्दी आ जाए। अब बताओ कुंडी लगी है तुम इन चौका के ढिंगा बैठे हो तो जाने ठाकुर साहब आप कहा सोचें। और गुस्सा तो बहुत है, मात तो हम ऊपर है लेकिन बेभाव परे है तो वहाँ पर। और बे तो को इतने गुस्सा हो जाते कि आदमी मूड़ काट लेते। अब मूसा चंद के ऊपर के सांस ऊपर और नीचे के सांस नीचे। उनने सोची कि चलो मूसा चंद आज काम से गए। बाली बच्चा अब तो जो लगत है कि ऐसा धंधो पानी करियो लेते, अब बाली बच्चा भिनक जाए। सो भी ठकुरान तो बोले ऐसो करो ठकुरान तुम्हारे पाँच हुए अब हमें अब कोई ऐसो तरीका बताओ जो हमारे से बच जावे।
अब ठकुरान बोले कि तरीका का और हो सकत है। अब ठाकुर आए गए के बाद तो खुलवाऊँ पर ना खुले तो नहीं और सक होए। अब आए जान दे उन्हें समझे कि जे मूसत चंद है किताब बेचते और त्रिया चरित्र किताबें हैं सो हमने इन्होंने बुलाए लो। तो फिर भी पूछे कि कुंडी काय को लगाए थे, हम कह दिए लगाए दी कुत्ता बिलैया के मारे। अब भाई कहे खूब देखो कि इनकी कसम गलती ना है, बता हमें इनके बाद लगवाए थे। अब वे मने तो मान जाए और ना तो मरे तो मरे। मूसत चंद पसीना आई गो, मैंने अब ना बचे कैसे हूं। बिन्ने ठकुरान एक पाए पकड़ ले, बिन्ने ठकुरान कोई तो तरीका निकाला। आज कैसे हम कैसे ना कबू फंसे तुम्हें ना मैं फंसाए दो कुंडी लगवाए का। तब इन्हें एक तरीका है तुम आओ बचवे को। मैंने कहा कि घर में एक संदूक धरो है, सो चला तुम्हें बाह में बंद कर दें और जो किताबें वगैरह समेटा सब और चला। सो मूसत चंद को उनने संदूक में बंद कर दो और बारात लगाई दी तारो। अब जाके उनने कुंडी खोली जाए। हाँ तो पनेटी लाए ठाकुर साहब ठाड़े थे। छूटते बोले कि का ठकुरान का इतो टाइम लगा तो कहूँ गेट खोलवे में। बिल्ले गेट खोलवे में टाइम लगा था। वो एक तय में रोटी हती, घे में रोटी हती, एक हाथ में और नीचे हते आटा। तो अब में टाइम लगे कि ना लगे, तुम तो खावा खावा वंडर ठाड़ो कर देता है। अरे हम जान तुम हर चलाए का है कोई थोड़ो आराम कर लेवा, हुक्का फुक्का पिया। अरे कि तो हुक्का की परी है और बदन पानी प्यासे हैंगे। सो तौले ठाकुर साहब की नजर आंगन में जूतन पहुंची। मैंने कहा ठकुरान जे जूता करे के। अब तो ठकुरान दौड़ पड़े, खत्म करो ताके हैं। ठाकुर साहब बोले ससरी मस्करी हर वक्त कतराते हैं, ला बाल्टी दे हम बदन को पानी पिया हुआ है। पता ना हम सही बताते हैं, खत्म कर लो है। और वो बकस में बंद कर दो, चले चाबी देख आ खोल कर। और ये मूसत चंद की हालत खराब। आने जा ठकुरान तो अब मरवा डरे बेचारे वे तो वहां में पेंट मुँत रहे। ठाकुर साहब ने अति खुद ही बाल्टी उठाई और की ससुरी हरबकत जे ऐसी बातें कतरा थी। कबो नीकी बात है ना बता ससुरी मस्करी कतरे है। मजाक को जो टाइम हम तो हर चलाए का आएंगे। और ने बाल्टी ली और बदन को पानी पियान चले गए। जब वे बदन को पियान चले गए, चौपा थोड़ी दूर रहती। सो ठकुरान ने तो सो मूसत चंद को तारो खोल के बहरा निकालो। सो उनकी हालत खराब, पसीना भीजे, पेंट सब भीजो। ठकुरान ने पूछी, देखो भैया मूसत चंद जे हो तो है त्रिया चरित्र। अब तुम जे औरतन में किताबें बेचत फिर तो आदमी तो हर चलान चले गए। तो अच्छा औरतें जो किताबन को लेकर क्या करें, वे तो खुद ही जनते त्रिया चरित्र कैसे करो जात। मूसत चंद बोले, अब हमें माफ करो ठकुरान, हम आज के बाद ये गांव में कहूँ ये किताबें दिमेशन के लिए ना आए। मूसत चंद बेचारे मुंह टकवात वे और निकल गए। बहुत दिन पहले की बात है कि एक बार एक कछुआ एक अजनबी शहर में नमक खरीदने गया। जब वो नमक खरीद कर वापस लौट रहा था तो उसने देखा कि बहुत सारे बंदर एक पर चढ़े फल खा रहे थे। उन फलों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। सो उसने बंदरों से कुछ फल मांगे। बंदरों ने उसको कुछ फल तोड़कर नीचे फेंक दिए।
कछुए ने वे फल खाए तो उसको वे बहुत मीठे लगे, सो कछुए ने उनको कुछ और फल फेंकने के लिए कहा। तो बंदरों ने जवाब दिया कि अगर वो और फल खाना चाहता है तो वो पेड़ पर चढ़े और अपने आप फल तोड़कर खाए। वे अब उसको और फल नीचे नहीं फेंकेंगे। कछुआ बोला कि वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, इसलिए अगर बंदर उसके लिए फल नीचे फेंक दें तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। इस पर बंदर बोले कि अगर वो खुद पेड़ पर नहीं चढ़ सकता कोई बात नहीं, वो अगर चाहे तो उसको उठाकर पेड़ के ऊपर ला सकते हैं। कछुआ राजी हो गया। इस पर कुछ बंदर पेड़ से नीचे उतरे और उस कछुए को उठाकर पेड़ के ऊपर बिठा दिया। वहां बैठकर सबने खूब फल खाए। जब बंदर फल खा चुके तो वे कछुए को बिना बताए और उसको नीचे लाए बिना ही पेड़ पर से नीचे उतर गए। उन्होंने कछुए का नमक भी उठा लिया और उसको लेकर वहां से चले गए। जब कछुए ने देखा कि वो पेड़ पर अकेला ही रह गया तो वो रोने लगा। उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो पेड़ पर से कूद पड़े। डर के मारे उसका रोना बढ़ गया और वो इतना रोया कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और नाक से पानी। ये सब भी इतना बा कि पेड़ की जड़ के पास एक छोटा सा नाला बन गया। उसी समय वहां एक प्यासा हिरन आया और उसने नाले में से पानी पिया तो बोला, ओह अच्छा पानी है इस नाले का। कछुआ ये सुनते ही तुरंत बोला, यह नाला नहीं है, यह तो मेरे आंसू हैं। फिर उसने हिरन को बताया कि वो क्यों रो रहा था। कछुए की कहानी सुनकर हिरन ने कहा, भाई कछुए भाई, तुम मेरी कमर पर कूद जाओ, मैं तुमको अपनी कमर पर ले सकता हूं। कछुआ बोला, तुम्हारी कमर तो केवल 4 अंगुल चौड़ी है, मुझे उस पर कूदने में डर लगता है। और इस प्रकार कछुआ हिरन की कमर पर नहीं कूदा। उसी समय वहां पर एक बारहसिंगा आया। उसने भी उस नाले का पानी पिया और उस पानी की बड़ी तारीफ की। कछुआ फिर बोला, ये नाले का पानी नहीं है, ये तो मेरे आंसू हैं। फिर उसने बारहसिंगे को भी बताया कि वो क्यों रो रहा था। बारहसिंगा भी बोला, आओ कछुए भाई, तुम चिंता न करो, तुम मेरी कमर पर कूद जाओ। कछुआ बोला, तुम्हारी कमर तो केवल 2 हाथ चौड़ी है, मुझे उस पर कूदने में डर लगता है। सो कछुआ बारहसिंगा की कमर पर भी नहीं कूदा। और तभी वहां से एक हाथी गुजरा। उसने भी उस नाले का पानी पिया और नाले की पानी की बहुत तारीफ की। कछुआ फिर बोला, हाथी भाई, ये नाले का पानी नहीं है, ये तो मेरे आंसू हैं। फिर उसने हाथी को भी बताया कि वो क्यों रो रहा था। कछुए की दुख भरी कहानी सुनकर हाथी भी दुखी हो गया। उसने भी कछुए से कहा, कछुए भाई, मेरी पीठ तो बहुत बड़ी है, तुम मेरी पीठ पर कूद जाओ, तुम यहां आराम से कूद सकते हो। कछुए को भी लगा कि वो हाथी की पीठ पर आराम से कूद सकता है।
सो वो हाथी की पीठ पर कूद गया। अब क्योंकि कछुआ हाथी की रीढ़ की हड्डी पर कूदा था, सो उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और हाथी मर गया। कछुए ने पेट भरकर हाथी का मांस खाया और फिर बंदरों से बदला लेने के लिए बंदरों के गांव की ओर चल दिया। कुछ ही देर में कछुआ बंदरों के खेतों के पास आ पहुंचा। वहां जाकर वो टट्टी की और आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद बंदर वहां आए। उन्होंने समझा कि यह मांस पड़ा था, सुबह उसे सबका सब खा गए। कछुआ यह सब देख रहा था। वो बोला, कुछ देर पहले ही तो तुम लोग मुझे पेड़ पर छोड़ आए थे और अब तुमने मेरी टट्टी खा ली। बंदरों ने जब यह सुना तो उनको बड़ा गुस्सा आया। वे लोग कछुए के घर के पास पहुंचे और वहां टट्टी करके एक टोकरी में छिपकर बैठ गए। कुछ देर बाद कछुआ अपने घर से बाहर निकला तो उसने अपने घर के बाहर बंदरों की टट्टी देखी, तो वो बंदरों को ढूंढने लगा। उसने सोचा कि बंदर भी यहीं कहीं पास में ही छिपे होंगे। उसने बंदरों को ढूंढा तो देखा सारे बंदर एक टोकरी में छिपे बैठे हैं। उसने उन सारे बंदरों को उसी टोकरी से बांध दिया और उस टोकरी को नीचे लुढ़का दिया। सारे बंदर मर गए, केवल एक बंदरिया को छोड़कर। असल में उस बंदरिया ने गिरते समय एक बेल को पकड़ लिया था। वो बंदरिया गर्भवती थी। कहते हैं कि आज जितने भी बंदर दुनिया में हैं वे सब उसी बंदरिया की संतान हैं।